नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। बिहार से जुड़ चुके हैं स्वर्गीय भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय नारायण राजभर जी। तो उदय हाँ नारायण जी, जी। राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके राज तक न्यूज चैनल को, जो आज बहुत दिनों के बाद हम लोग के बीच में कनेक्ट हुए। और हमारे पूरे बिहार की कमेटी की तरफ से आपको बधाई हो। तो उदय नारायण जी, हमारा सवाल है कि आप लोग पहले तो पर्चा दाखिला कराए, दो दो प्रत्याशी उतारे, उसके बाद वो वापस ले लिए। तो क्या मान के चला जाए कि स्वर्गीय भारतीय समाज पार्टी सरकार में हिस्सेदार बनेगी बिहार में? देखिए, अब तो कहेंगे नहीं, एक महीना इंतजार करिए। एक महीना इंतजार करिए, ये चल रहा है नवंबर और दिसंबर में आपको पता चल जाएगा कि क्या जो है कि हिस्सेदारी भागीदारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का मिलने वाला है। अभी तो एक उदय तारीख नारायण जी, इंतजार करिए। जी जी, बोलिए बोलिए। 30 ये 30 नवंबर के बाद आपको बताएंगे। तो क्या तीस महारैली नवंबर को के बाद पता चल जाए। तो आप महारैली करने जा रहे हैं सिर्फ दबाव देने के लिए नीतीश कुमार सरकार को कि मैंने आपका कैंडिडेट जिताया और हमारे पास इतने लोग हैं, हमको सरकार में हिस्सेदारी दीजिए? देखिए, उदयन राजभर और अपने चलते भारतीय समाज पार्टी किसी पर दबाव बनाने के नहीं। अपने शक्ति को इकट्ठा मैं कर रहा हूं पूरे बिहार में। धीरे धीरे करके अब इतनी बड़ी शक्ति हो गई सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बिहार में। हम लोग नहीं, जिसको खोजना खुद खोजते खोजते हमारे पास चला आता है। यदि हमारी ताकत नहीं होता तो बिहार के मुख्यमंत्री हमारे मंच पे नहीं होते। यदि हमारी ताकत नहीं होता तो बीजेपी के सारे बड़े खेमे हम लोग के पास नहीं चल कर आते। इसका मतलब है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आज के दिन जो है दिन दुगुना रात चौगुना बिहार में तरक्की कर रही है। और हमारे कार्यकर्ताओं के बदौलत बहुत तेजी से पार्टी डेवलप कर रही है। तो उधर लाल जी, हमारा सवाल ये है कि जैसे आप लोग कैंडिडेट उतारे फिर वापस लिए, तो क्या वजह मंजस था कि भाजपा हो चाहे नीतीश कुमार नहीं मानेंगे, उसके बाद आप लोग मनाकर प्रत्याशी वापस लिए, पर्चा दाखिला? देखिए, जो भी उदयनारायण राजभर करते हैं वो शर्त के अनुसार करते हैं। और जो हम लोगों ने किया शर्त के अनुसार किया, इसीलिए मैंने कहा कि 30 नवंबर को आप रैली खत्म हो जाने दीजिए। 30 नवंबर के बाद जब मेरे से वार्तालाप करेंगे तो उसके सारे चीज मैं आपको रिपोर्टिंग कर दूंगा। जिस दिन विस्तार होगा जरूर उसमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की हिस्सेदारी भागीदारी मिलेगा। इसमें कोई दो राव नहीं है। इसको हम लोग इसी शर्त के अनुसार सारी चीज हम लोगों ने तैयारी किया है। और उसी शर्त के अनुसार हम लोगों ने अपने कैंडिडेट का नाम वापस कराया। नारायण जी, हमारा सवाल ये है कि तो ये माह की जो आप बोल रहे हैं कि 30 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा, तो उससे पहले लोग तो बहुत सवाल खड़ा किए कि ओम प्रकाश राजभर अपना कैंडिडेट खड़ा किए, फिर जो कैंडिडेट वहां से भाजपा और एनडीए गठबंधन के खड़े थे उन लोगों से पैसा लिए, फिर अपना प्रत्याशी वापस ले लिए। देखिए, ये जो चीज कह रहा है इसको बिल्कुल मैं 100% खारिज करता हूँ। यहाँ पैसे की बात नहीं है, ये हिस्सेदारी भागीदारी की बात। ये जो चीज हुआ है मेरे संज्ञान में सारी चीज खुद हुआ है। ये जो भी इस तरह की बात कर रहा है उसको खुद ही नहीं पता है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के यहाँ पर जो जिम्मेदारी मिली है उदयनारायण राजभर को पता है कि हो क्या रहा है और करना क्या है। मुझे उस मिशन पर मैं काम करता हूँ जो माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने हम हमारे कंधे पर जो जिम्मेदारी दी है। उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मेरे लिए कोई पैसे मायने नहीं रखता। मेरा जो सोच है, मेरी विचार है, जो पार्टी की सोच है, हमारे नेताजी की सोच है कि उत्तर प्रदेश के तर्ज पे बिहार की धरती पे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को सत्ता में पहुंचाना। तो हम लोग सत्ता में पहुंचाने के लिए पार्टी के लिए रात दिन संघर्ष कर रहे हैं। और संघर्ष करते करते आज वो परिणाम दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो कहता था कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कौन सी पार्टी है, क्या कर सकती है, जो कहता था कि बिहार में राजभर रजवार राजवंशी जाति नहीं है, जो कि आज उन्हीं लोगों को दिखाई देने लगा है कि समाज इतनी ताकत है इसके पास कि सरकार में ऐसे माने या ना माने लोग जबरदस्ती भी शामिल अपने पार्टी को करा देंगे। ये हम लोगों ने तैयारी बिहार में कर रखी है। तो उदय नारायण जी, हम कुछ लोग बोल रहे थे गठबंधन, जैसे कि आपके बहुत सारे नेता की बात हो गई है कि 2025 में उदय नारायण राजभर को चुनाव लड़ना निश्चित है विधानसभा का। तो क्या सच है कि यानी फाइनल है कि
25 का प्रत्याशी मान के चला जाए कि उदयन राजभर होंगे इंडिया गठबंधन के तहत। देखिए, उदयनारायण राजभर अपने चुनाव लड़ने के लिए इतना संघर्ष नहीं कर रहा। उदयनारायण राजभर ये चाहते हैं कि हमारे जैसा इस बिहार में इतना नेता पैदा हो जाए कि उदयनारायण राजभर इस दुनिया में भी नहीं रहे तो ये ताकत हमारी बनी रहे। और अपने लालच लोभ लालच में उदयनारायण राजभर नहीं रहता है। ये पार्टी और समाज के प्रति समर्पित है, और पार्टी जो भी डिसीजन लेगी उसके लिए मानने के लिए उदयनारायण राजभर तैयार है। मेरा अभी तक कोई इस तरह का योजना नहीं है कि उदयनारायण राजभर अपने चुनाव लड़ने के लिए इस तरह का योजना बनाए। हम अपने कार्यकर्ताओं को, हम लोग की जो सोच है उदयनारायण राजभर की तरफ जिस तरह से है, ऐसे 10 कैंडिडेट को हम लोग इस बार विधानसभा में जिता कर भेजे। तो उसकी सारी तैयारी में उदयनारायण राजभर प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि सारी जिम्मेदारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी दी है, उसको हम निभाने के लिए तैयार हैं। उसकी शक्ति दिखा करके हम लोगों ने जो 27 अक्टूबर को आप देखे होंगे हमारी रैली का, शायद आपको वीडियो वायरल हुआ होगा। आप लोग भी जितने हमारे, मैं मीडिया के साथियों को बधाई देता हूं जो बहुत से हमारे अच्छे से चैनलों पर दिखाने का जो काम किए। इसके बाद ये जो 30 नवंबर को जो रैली हमने कर रहे हैं, फिर महिला जागरूकता रैली का नाम दिया गया है, उस दिन आपको पूरे शक्ति का एहसास मैं करा दूंगा। और उसके बाद आपको जो अगले इंटरव्यू होगी उसमें सारे चीज मैं खुलासा कर दूंगा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आगे क्या करने जा रही है। तो भारत बिहार में खिसक रहा है, इसके लिए यूपी की तरफ रुख अपना लिए हैं। देखिए, कहने वाले जो हैं उनको खुद ही नहीं पता है। जो कहता होगा उससे पूछिएगा, पहले ये खाली पूछिएगा बिहार में कहाँ कहाँ जानते हो। बिहार में उदयनारायण राजभर जानता है, उनके नेता लोग अपने समाज के प्रति यदि कोई भी ज्यादा, यदि आज देश के अंदर लड़ाई लड़ रहा है, उस नेता का नाम है माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय श्री डॉक्टर अरविंद राजभर जी। जो आज यहाँ बिहार के अंदर जो समाज का कोई भी अस्तित्व नहीं था, इस समाज के लोग कहते थे कौन सी जाति के लोग हैं, आज वही समाज के लोगों को पूछने के लिए बड़े बड़े नेता जो है बेताब हैं। बहुत से नेता मिलने के लिए बेताब हैं। अभी आप देखे होंगे, शायद आपको पता नहीं, एक वीडियो वायरल हुआ था एक फोटो के साथ। आप देखे होंगे बिहार के उप मुख्यमंत्री जी जो मिले इसके परिस्थिति से पहले, और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री दिलीप जायसवाल जी से जब हमसे मुलाकात हुई, उसी दिन मैंने तय कर दिया था कि बिहार में करना क्या है, और उसी के तहत अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और तमाम हम बिहार के अंदर बहुत 5 बड़ी रैलियां करने जा रहे हैं, जो कि अभी अपनी शक्ति को 5 रैली में मैं एहसास करा दूंगा। 30 नवंबर के बाद 29 दिसंबर को मैं उसी सिवान में, सिवान के मुख्यालय में मैं बहुत बड़ी महारैली करने जा रहा हूँ, उसमें आप सादर आमंत्रित भी हैं। चलिए कोशिश करेंगे कि हाँ जरूर आपके कार्यक्रम में, लेकिन हमारा सवाल फिर आ रहा है वही उदयनारायण जी कि जैसे आप बोल रहे हैं कि गठबंधन हो गया एक तरह से, तो क्या 2025 में आप लोग साथ में रहेंगे एनडीए के साथ कि आप लोग अलग निकल जाएंगे? देखिए, अलग होने के लिए सारे चीज नहीं हो रहा है, एक साथ होकर के रहने के लिए सारे काम किया जा रहा है। और हमारे नेताजी की जो विचार है कि इस बार हर हालत में पार्टी को यहाँ सत्ता में पहुंचाना, अपने लोगों को सत्ता में पहुंचाना, तो उसके लेकर के रात दिन यहाँ हमारे टोटल बिहार के नेता लगे हुए हैं। आज तमाम नेता मिल करके हम लोग जिस तरह से अपने योजना बनाकर काम कर रहे हैं, उस पर सारे लोगों की दांत खट्टे है। जितने विपक्षी दल है वो लोग सोच रहा है, क्योंकि हम लोगों ने बिहार में प्रूव किया, 2 सीटों पर हमने समर्थन किया, दोनों सीट सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बदौलत, जहां सीट कभी जीतने के जल्दी नहीं चांस थे, आज वो जिता करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अपनी शक्ति की बदौलत दिखाया है। इसलिए लोगों को लगने लगा है, जो विपक्षी दल है वो घबरा गया है कि जिस दिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए के साथ चला गया तो फिर दूसरे लड़ाई लड़ने के लिए कोई तैयार भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो शक्ति है, ये शक्ति मिलाकर हम लोग एनडीए के साथ तैयार हैं। आखिरी सवाल हमारा उदय नारायण जी की, आप बोले कि महिला महारैली होगी और यूपी में तमाम महिलाएं पार्टी छोड़ रही हैं और बहुत आरोप भी लगाती है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, और जो है, जो भी आपको आरोप लगाने वाले लोग हैं, शायद जो कहते हैं कि हम 10 साल से पार्टी में हैं, कोई कहता है 15 साल से पार्टी में है, तो भैया ये आरोप जो लगाना था 15 साल पहले वो क्यों नहीं लगा लिए? आज घूमते घूमते 10 दरवाजा खटखटाएंगे तो आपका यही हाल होगा। आप जहां भी हैं, उदयनारायण राजभर है अपने पूरे नेताओं के साथ लगे हैं,
ये चीज हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम लोग इसलिए नहीं करते हैं, जो माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी पर आरोप लगा रहे हैं उसको खुद ही पता है कि अपना अब उसके अंदर क्या शक्ति है। केवल खूब आप लोग उछाल दिए 2 दिन 4 दिन मीडिया के माध्यम से। तो मीडिया के माध्यम से बोलने से नेता होना होता तो हम लोग भी दिन भर बैठ करके कॉन्फ्रेंस करते, फील्ड में क्यों जाते? और जो भी आरोप लगा रहा है शायद उनकी भी पहचान सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के द्वारा हुआ है। यदि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी नहीं होती तो शायद उदयनारायण राजभर आज बिहार का नेता नहीं होता। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी नहीं होती तो बिहार में लाखों नेता नहीं बन पाते, क्योंकि आजादी से आज तक से कोई हमारे समाज के लोगों को नेता नहीं बनाया। और जो नेता बनाए हैं तो माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय श्री डॉक्टर अरविंद राजभर जी ने बिहार में इतने नेता बनाए। और उन्हीं के बदौलत आज हम लोग पूरे बिहार में एक एक गांव में घूम घूम करके अपने पार्टी को मजबूत किए। और मजबूती अभी दिन दुगुना रात चौगुना तेजी से बढ़ रही है। और जो भी विपक्षी, जो विरोधी हैं, जो आरोप लगा रहे हो, लगाने वाले लगाते रहे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने सत्ता की तरफ जा रही है। इसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकता है। और जो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाले पार्टी पे नहीं है। चलिए उदय नारायण जी, आप चैनल को समझ दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी बहुत बहुत बधाई, जो आपने बहुत बेशकीमती समय हमारे पार्टी के लिए दिए। बहुत बहुत धन्यवाद।